हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला जेई मेन 2021 क्वेश्चंस। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। टॉपिक है आपका पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एट द पॉइंट P 2, 2 meet the x axis at Q। क्या बोल रहे हैं? लेट द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट दिस। ये एक पैराबोला है और इस पॉइंट पर टेंजेंट की बात हो रही है और ये टेंजेंट आगे चल करके एक्स एक्सिस पे Q पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है ना, मीट कर रही है, मीट एट द एक्स एक्सिस एट Q पॉइंट एंड नॉर्मल एट it meet the parabola S at the point R, then the area of the triangle PQR is equal to। तो इसका हम सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है साहब। ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन। ये जो पैराबोला दे रखा है आपको, इस तरीके का बनेगा ये पैराबोला, ठीक है। अब सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2, 2 आप यहाँ ले लो। अगर इधर 2 है और इधर भी आपका अगर 2 है तो ये P पॉइंट जो है आपका 2, 2 आ जाएगा। इस पॉइंट पर आपको खींचनी है टेंजेंट, ठीक है ना। ये टेंजेंट आपने ले ली तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है। किस पॉइंट पर? Q पॉइंट पर इसने कट कर दिया, ठीक है। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। सपोज नॉर्मल ये है ना, और इसने पैराबोला को R पॉइंट पर कट करा, ठीक है ना। इसने पैराबोला को इधर की तरफ R पॉइंट पर टच करा। तो अब ये क्या हो गया? एरिया पूछ रहा है किसका? PQR का। तो ये P, ये Q और ये R, इसको भी अगर आप यहां से मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है? ट्राइंगल बन जाता है। तो इस ट्राइंगल का वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लो। तो P आपको मिल गया। अब Q और R के भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। फिर अगर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस PQR अगर आपको मिल जाएंगे तो आप उससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ आपको पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखो, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूं मैं। तो 4a इज इक्वल टू क्या है? 2 है। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1/2 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया x1 y1। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? x1 y1 मान लिया। अब इस पर, इस पैराबोला पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन की हम बात करें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको पता है कि किसी भी पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? जब आपको पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। जब ये पैराबोला दिया हुआ होता है और एक पॉइंट आपको दिया हुआ होता है x1 y1 जो कि आपको दे रखा है 2, 2 जो कि P पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या होगी आपकी? y1 y is equal to 2ax plus x1, right? We know that the formula of tangent of the equation of the parabola, right? So यहाँ पर a की वैल्यू रख दो आप, x1 और y1 की वैल्यू रख दो। तो y1 आपका 2 दे रखा है क्योंकि p आपका क्या है? 2, 2 है और यही आपका x1 y1 है, राइट। a की वैल्यू हाफ अभी हमने निकाली थी, ठीक है। और यहाँ भी x1 की जगह 2 आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से आपके पास आ गया 2y इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, राइट। अब हमको ये चीज पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है? 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है? 0 होता है, राइट। सो इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं
x मेरा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि -2, 0 ये पॉइंट आ गया आपके पास Q, बिकॉज वी नो दैट फॉर x एक्सिस y कोऑर्डिनेट ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दोगे यहाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई -2, इससे आपको Q पता लग गया कि भैया ये क्या आ गया, -2, 0 आ गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया, Q भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की, क्योंकि हमको r कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल इक्वेशन एट P, ठीक है, तो इस पॉइंट P से ये नॉर्मल डाला आपने यहाँ पर, तो ये R पर टच कर रहा है, तो ये नॉर्मल की इस PR की इक्वेशन हम लिख रहे हैं 8 पॉइंट P पर, ठीक है। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट लिख दिया हमने। भाई एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, और वो पॉइंट अगर x1 y1 है सपोज, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, राइट, लाइन की। तो यही फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, क्योंकि P पॉइंट जो है वो क्या है, x1 y1 है। सो यहाँ तो y माइनस y1 x माइनस x1 कर लिया। अब यहाँ पर हमको लेना है स्लोप। अब टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यहाँ क्या है, नॉर्मल है ना, और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल और माइनस साइन और आगे लग जाता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ क्या आया था भाई साहब, आप देख लो, यहां से आप चेक कर लो, पहली वाली इक्वेशन से ये टेंजेंट है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 1/2। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको y बराबर mx प्लस c मिल रहा है, तो यहां से आपको स्लोप क्या पता लग गया, 1/2 पता लग गया, ठीक है। ये तो है टेंजेंट का स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता है, 1/1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस साइन और आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 x -2 तो इधर हो गया, और यहाँ हो गया y -2, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जो होता है उसका रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा देते हैं नॉर्मल के स्लोप के लिए, राइट। तो वही चीज हमने करी है, टेंजेंट का स्लोप 1/2 था, तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर आकर के क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर 1/2 सा, ये 2 जो है ऊपर आकर के यहाँ 2 बन जाएगा, और माइनस एज इट इज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है आ गई आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन 8 पॉइंट P। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगी -2x + 4। अब इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 6 - 2x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2x आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 8 पॉइंट Q, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या निकाली, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, फिर हमने नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, y² = 2x। इसको भी आप कंसीडर कर लो, यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में तो हमने नहीं करा था, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो। अब बाय इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, देखो अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है R पॉइंट पर, तो पैराबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने नॉर्मल, ये क्या है, PR क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपके पास।
सो y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पहले इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 into 6 into 2x, राइट, दैट इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 2x, राइट। सो 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मिल जाएगा मेरे को। अब यहां से हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करके जो है x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 13x को हमने स्प्लिट कर लिया माइनस 4x माइनस 9x में। अब यहाँ देखो 2x कॉमन आ गया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ माइनस 9 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2। x माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 9 यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 2 और x की एक वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है, x की क्या आ गई आपके पास, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, y की आपकी इक्वेशन क्या थी, 6 माइनस 2x। तो आप एक बार यहाँ पर जब 2 रखोगे, when x is equal to 2, then what is the value of y, that is equal to 2, right। सो ये वैल्यू आ गई, एक तो आपके पास 2,2 जो कि आपका p पॉइंट ही था। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट आपका जो निकलेगा, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये एक तो p पर कर रही है, एक r पर कर रही है, तो p पॉइंट तो अपने को ऑलरेडी पता था ही सही। अब हम x की वैल्यू 9/2 ले लेते हैं, तो y माइनस when x is equal to 9/2, राइट। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x था, यहाँ 9/2 रखो आप, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -3, यानी कि 9/2 पर आपको -3 मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपके पास r आ गया, 9/2 पर -3, दिस इज द पॉइंट r। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ 2 2 1 -2 0 1 9/2 -3 1। सो यहाँ पर हमने x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा और x3 y3 लिखा, यानी कि पी क्यू आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। लास्ट कॉलम में अपने तीनों 1 आ जाएंगे। ठीक है, और हाफ आगे मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ ब्रैकेट 2 इंटू 0 प्लस 3 -2 -2 माइनस 9/2 प्लस 1 6 माइनस 0। तो यहाँ आ जाएगा हाफ, ये हो गया आपका 6 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 9/2 प्लस 6, तो ये हो गया हाफ 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, let y is equal to mx plus c, where m is greater than 0, b the focal chord of y square is equal to -64x, which is tangent to x plus 10 whole square plus y square is equal to 4, then the value of 4 root 2 into m plus c is equal to।
या हमको एक पैराबोला दे रखा है y² इज इक्वल टू -64x। सो फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -a,0 रहेगा, क्योंकि ये कौन सा पैराबोला है, y² - 4x फॉर्म वाला पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस होगा -a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करके अगर हम निकालते हैं तो वो आती है 16। ठीक है, क्योंकि 4a इज इक्वल टू 64 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 16। राइट, कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया, तो यहाँ से आपको फोकस पता लग गया। और y इज इक्वल टू mx प्लस c इज फोकल कोड। ठीक है, सो passes थ्रो -16,0। ओके, अगर ये इसकी फोकल कोड दे रखी है तो फोकल कोड जो है होती है वो फोकस से पास होती है, तो इससे हम इसको पास करवा देंगे पॉइंट को। तो यहाँ हो जाएगा 0m - 16 प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू 16m, यानी कि c इज इक्वल टू 16m। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक रिलेशन आ गया। और y बराबर mx प्लस c इज टेंजेंट टू x प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है कि ये इसकी भी टेंजेंट है, इस कर्व की भी। सो ये है एक सर्कल का इक्वेशन। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इस सर्कल की इक्वेशन के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म का हम यूज करते हुए इस कर्व के लिए आपको ये टेंजेंट दे रखी है, तो इस कर्व के लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे और फिर हम इस इक्वेशन 1 के रिलेशन को भी यूज करते हुए उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इस कर्व के लिए ये इक्वेशन है, तो इस कर्व के लिए हम इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, सो यहाँ पर r की जगह आप 2 रख दोगे और x की जगह पर क्या रख दोगे, x प्लस 10 रख दोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। राइट, ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन इस कर्व के लिए। राइट, अब यहाँ से y की वैल्यू mx प्लस c आप यहाँ रख दोगे यहाँ पर। तो mx प्लस c तो यहाँ पुट कर दिया, ये क्या हो गया, mx प्लस 10m प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m²। mx से mx कट हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 10m प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m² आ गया। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 c की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ रख देंगे। c की वैल्यू थी 16m, तो 16m हम यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, 6m इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m²। अब यहाँ पर m क्या है, ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को हटा दोगे। तो अब इसका क्या कर लो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। पहले क्या आ गया यहाँ, 6m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
√1 + m², इससे 3 टाइम्स कट गया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने तो हमको ये मिल गया। तो यहाँ से आया 8m² इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से m² क्या आ गया, m² आ गया 1/8, तो m आ गया 1/2√2। ठीक है, और c क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आपका c होता है आपका 16m। ठीक है, यही था रिलेशन, तो 16 × 1/2√2, 2 से 16 8 टाइम्स कटा तो 8/√2 ये आया c की वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, 4√2 m + c आपको निकालना था। 4√2 m की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 1/2√2 और c की वैल्यू आ गई आपके पास 8/√2। सो √2 तो कॉमन आ जाएगा और 1/2 + 8 यहाँ पर रहेगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया और यहाँ आया 4, एलसीएम लिया आपने 2, तो ये हो गया 17 हो गया ऊपर तो, और नीचे ये 2 टाइम्स कट हो गया, 2 × 17 दैट इज इक्वल टू 34। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 34 आ गया। If the point on the curve y² is equal to 6x, nearest to the point 3, 3/2 is alpha beta, then twice of alpha plus beta is equal to। कर्व आपको दे रखा है y² इज इक्वल टू 6x। ठीक है, सो अल्फा बीटा यहाँ क्या कर रहा है, इस कर्व को पास कर रहा है। सो अल्फा बीटा पासिंग थ्रू y² इज इक्वल टू 6x। सो बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 अल्फा आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3, 3/2 एंड अल्फा बीटा, d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस d/2 माइनस बीटा होल स्क्वायर। d, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो d² आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका α² प्लस 9 माइनस 6 अल्फा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, अब इसका भी होल स्क्वायर आप खोल लो, तो ये हो जाएगा आपका β² प्लस 9/4 माइनस 3 बीटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 we get d² इज इक्वल टू α² माइनस 3 बीटा प्लस 45/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या थी आपकी, β² 6 अल्फा के बराबर था। ठीक है, तो β² की जगह हम 6 अल्फा रखेंगे तो 6 अल्फा से माइनस 6 अल्फा तो कट हो जाएगा, 9 और प्लस 9/4 हो जाएगा 45/4, और α² माइनस 3 बीटा एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब इसको इन द टर्म्स ऑफ बीटा अगर हम कर लें तो d² क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, β²/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर α² है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, β⁴/36 माइनस 3 बीटा प्लस 45/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर fd², तो आपको f'(d²) निकालना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें आप,
बीटा के रेस्पेक्ट में, तो 4 बीटा क्यूब अपॉन 36 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमा। ठीक है ना। यहाँ क्या पूछा है, नियरेस्ट पॉइंट है, यानी कि मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल कर दिया ताकि हमारी बीटा की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, राइट। सो ये आपका क्या आ रहा था यहाँ पर, 4 बीटा क्यूब अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये 4 से 36 कटेगा 9 टाइम्स, सो यहाँ से बीटा क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 27, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाय 6 होता है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9/6 यानी कि 3/2। और हमसे पूछा क्या है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 2 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। सो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a parabola P be such that its vertex and the focus lies on the positive x-axis at the distance 2 and 4 units from the origin respectively. If the tangent are drawn from origin 0, 0 to the parabola P with meet P at S and R, then the area in square unit of the triangle SOR is equal to 16√2, 16, 32, 8√2। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया पैराबोला, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया आपका फोकस, और ये आ गई आपकी आर पॉइंट, ये हो गया आपका एस पॉइंट, ये हो गया फोकस 4,0। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, फोकस इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 and 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक तो 4 यूनिट है, और वर्टेक्स यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट पर है। ठीक है ना, 2 यूनिट पर तो वर्टेक्स है और 4 यूनिट पर आपका फोकस है ओरिजिन से। वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 and 4 यूनिट। ठीक है, ये डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर। अब हमको क्या पूछा है साहब, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, तो एस ओ, ये एस हो गया, ये ओ हो गया और ये आर हो गया। यहाँ जो ये ट्राइंगल बनेगा, यहाँ से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है क्लियरली, आर एस इज ए लेटस रेक्टम। आर एस जो है वो क्या है, आपकी लेटस रेक्टम है, राइट। इसलिए वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। वी एफ आपको 2 दे रखा है, जो कि आपका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है भाई, यहां से यहां तक वी एफ है भाई, यहां से यहां तक टोटल 4 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये वी एफ, वी से एफ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, वी से एफ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, मतलब 2 होगी, है ना, 2 यूनिट्स होगी। यूनिट लिखा हुआ है ना, तो यूनिट ही बोलोगे। यहां से यहां तक क्या होगी, 2 यूनिट होगी।
तो वी एफ आपका 2 यूनिट है और यहां से यहां तक फोकस क्या होता है, a,0 होता है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। इसलिए आर एस अगर हम बात करें तो आर एस क्या हो जाएगा आपका, आर एस हो जाएगा 4a के इक्वल, जो कि आपकी लेटस रेक्टम है। ठीक है, तो 4 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 8, आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नाउ ओ एफ, ओ एफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। सो 2a कितना हो जाएगा आपका, 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ओ एफ आपका कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर देखो वी एफ आपका ए के इक्वल है, तो ओ एफ आपका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना है, 4 दे रखा है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 4 हो गया ओ एफ। ठीक है, अब एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर का, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 8। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कट हुआ, तो ये हो गया आपका 16। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो है आपका वो करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये तो हाइट हो गया 4 और भी यहाँ पर बेस हो गया ये आपका, ठीक है, 8। तो 4 इंटू 8 आपने कर दिया, इंटू हाफ कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। If a line along the chord of the circle 4x square plus 4y square plus 120x plus 675 is equal to 0 passes through the point minus 30, 0 and is the tangent to the parabola y square is equal to 30x, then the length of this chord is 5, 7, 5 root 3 and last is 3 root 5. Equation of tangent to y square is equal to 30x, वो हो जाएगी आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 30/4 m। ओके, क्योंकि y इज इक्वल टू 4ax के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m होता है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी 30/4। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल ली और यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। पासिंग थ्रो -30, 0, राइट। तो इससे पास आप करवा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो हो गया, y की जगह तो आपने रख दिया 0, x की जगह रखा आपने -30। ठीक है, तो ये हमको मिला। सो ये 30m इज इक्वल टू 30/4m, 30 से 30 कैंसिल हो गया। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो m की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ठीक है, m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ±1/2। अब एट m इज इक्वल टू 1/2 की अगर हम बात करें तो y हमारा क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर हमने m की वैल्यू रख दी, ठीक है। सो हमको ये मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिख लें तो हम क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब थोड़ा सा डायग्राम अगर हम बना लें, ये आपका क्या दे रखा है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक कोड, ये हो गई आपकी ए बी। सेंटर आपको पता ही है सर्कल का, -15, 0, जो सर्कल का इक्वेशन है उससे हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। और ये जो थी आपकी x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई कोड की। सो हमारी इक्वेशन थी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 120x प्लस 675 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका सेंटर कैसे निकल रहा है इस सर्कल का, और रेडियस भी मैं यहां से निकाल करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा रेडियस का, वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 2gx, ठीक है। उससे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको 1 करना होता है। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम 1 कर लें, तो यहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब ये g के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म में 2gx। तो 2g इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 हो गया। तो g की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है। और इसमें y का तो कोई टर्म ही नहीं है, जैसे यहाँ पर 2gx प्लस 2fy होता है, तो y का कोई टर्म नहीं है, यानी कि f की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, 0 है। और सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस तो यहाँ लगा ही देंगे, g की वैल्यू आप 15 रख देंगे, f आपका 0 है। तो इस तरीके से तो आपका इसका सेंटर निकलता है। रेडियस के लिए भी आप इसमें वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो f तो आपका 0 ही है, ठीक है ना। और g आपका 15 था, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, माइनस c आपको करना है, तो c की वैल्यू ये है 675/4, ठीक है। तो अब इसको आप पहले सिंप्लीफाई करके सबसे पहले r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू निकाली साहब हमने, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये माइनस का है ना, ये माइनस का हो गया आपका 675। The locus of the midpoints of the chords of the hyperbola x square minus y square is equal to 4, which touch the parabola y square is equal to 8x is y cube x minus 2 is equal to x square, x cube into x minus 2 is equal to y square into x minus 2 is equal to x cube, x square into x minus 2 is equal to y cube. So the locus of the midpoints of the chords of the hyperbola, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, t इज इक्वल टू s1, राइट। अब यहां पर पॉइंट आप मान लो h कोमा के, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आप जो लिखते हो वो कैसे लिखते हो, x इंटू h माइनस वाई इंटू के, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। इन जनरल अगर मैं यहां पर लिखूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म भी हम यहां लिख देते हैं,
the equation of the chord of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 bisected at the point x1 y1 is x1 upon a square minus y1 upon b square minus 1 is equal to x1 square upon a square minus y1 square upon b square minus 1 और t इज इक्वल टू s1। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है हमने, द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाइसेक्ट एट द पॉइंट x1 y1 इज। सो ये तो हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन और ये हो गया आपका s1, राइट। सो t इज इक्वल टू s1 हम लिख सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर यूज में ली है। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही है ना, 4, राइट। तो यहाँ a और b, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो 1 1 है, इसलिए अगर यहाँ x और y की जगह h कोमा k लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ तो मैंने h और k लिख दिया, ठीक है, और यहाँ भी मैं h और k लिख दूंगा। -1 से -1 तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी -4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। भाई यहाँ 1 की जगह 4 है ना, जनरल में हमारे यहाँ 1 था, यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जब हम लिखेंगे तो -4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो इस साइड ले आते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस वाई के इज इक्वल टू माइनस एच के प्लस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एच बाई के प्लस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपोन माइनस के। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, एक्स एच बाई के प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई के, ऐसे लिख सकते हैं। आपने माइनस न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो ये डिनोमिनेटर का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब इसको अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ m और c की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो m तो हो गया ये और c हो गया आपका ये, राइट। दिस टचेस y square is equal to 8x, then c is equal to a by m। तो k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k बाय h। तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करा, इस यहाँ से m की वैल्यू तो ये आपको मिल ही रही थी, ठीक है ना। कलर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये तो m हो गया, ये आपका c है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दिस टचेस टू दिस पैराबोला देन c इज इक्वल टू a बाई एम, क्योंकि टेंजेंट होगी वो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रख देंगे। तो c की वैल्यू तो ये रख दी हमने, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से इसको कंपेयर करूंगा
तो 4a को 8 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो a की जगह 2 रखना है, c की जगह ये वाली टर्म आपको यहाँ पर रखनी है, और m की जगह ये वाली टर्म h/k आपको यहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ रख दी हमने, a की जगह ये, m की जगह ये और c की जगह ये। इसमें अब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें h की जगह तो हम x रख देंगे और k की जगह हम यहाँ रख देंगे y। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है।